धन्यवाद। अब हम लोग आज जो हमने एक नए विषय की शुरुआत की है हम लोगों ने सचेतन में, और इस विषय को बहुत ही गहनतापूर्वक जानेंगे। जैसे हम लोगों ने कठोपनिषद को बहुत ही तल्लीनता से, बहुत ही गहराई में उसको जानने की कोशिश की, और फिर आने वाले समय में और भी हम लोग कठोपनिषद को फिर से दोबारा उस चिंतन पर बात कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, जिसने अगर नहीं सुना होगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जो हम लोग बात कर रहे हैं वह योग विद्या पर बात कर रहे हैं। योग विद्या आप सभी जितने भी, अगर हम भारत में ही नहीं पूरे विश्व में कहीं भी जाते हैं तो योग जो है वह एक बहुत बड़ा एक विज्ञान बन चुका है, एक बहुत बड़ा धारणा बन चुकी है, एक कहा जाए हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा अभिन्न अंग बन चुका है। तो योग के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि योग आखिर है क्या। सिर्फ हम एक्सरसाइज कर लेते हैं, सिर्फ हम बैठ के आसन कर लेते हैं, क्या यही योग है, या योग इससे भी बहुत ऊंची अवस्था है, इससे भी कोई बहुत बड़ी बात है, उसको भी हम लोग जानेंगे। सिर्फ आसन प्राणायाम ही नहीं योग है, योग एक बहुत बड़ा विज्ञान है। इसीलिए मैंने इसको कहा कि योग विद्या, योग साइंस, बहुत चीज ऐसी बातें होंगी जिसको कि आपने नहीं सुना होगा, उसको भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे इसमें। अगर हम देखें कि यह जो पूरे जगत है और उसकी उत्पत्ति हुई है और उसमें जो उसके पालनहार हैं, अगर हम सनातन धर्म के हिसाब से देखें तो उसके पालनहार हैं भगवान विष्णु। और भगवान विष्णु जो है वो महायोगी कहलाते हैं, बहुत बड़े योगी हैं। आप हमेशा उनको देखे होंगे कि नाग की सैया पर लेटे हुए, तल्लीन, कहीं ना कहीं मग्न। तो जो ये अवस्था है, जो एक मग्न होने की अवस्था है, कहीं मिलने की अवस्था है, वो आप भगवान शिव में भी देखेंगे कि आप वो कहीं भी, अगर वो तांडव कर रहे हैं तो तांडव में मिल गए, अगर वो ध्यान कर रहे हैं तो ध्यान में मिल गए। इसी तरह से अगर आप भगवान ब्रह्मा जी को देखेंगे तो वह उत्पत्ति के लिए वो भी ध्यान करते हैं। तो ये जो हमारे सनातन धर्म में तीन देवता है, तीनों देवताओं में योग की प्रक्रिया जो है, योग का जो माया है, योग का जो गुण है वो भरा हुआ है। लेकिन उसमें जो भगवान विष्णु हैं वह योग के सबसे पहले संचालक थे, सबसे पहले कर्ता धर्ता थे। और उनका जो एक रूप है दत्तात्रेय का रूप, वही एक महायोगी का रूप है। उसी महायोगी के रूप में, दत्तात्रेय के रूप में भगवान विष्णु ने अवतार लिया था। और दत्तात्रेय जो है वह योग साम्राज्य के अधिपत्य और उसको दीक्षित, कि योग के दीक्षित उनको पूरी तरह से योग आता है, वह योग मार्ग के सम्राट हैं, इस तरह से दत्तात्रेय को समझा गया है। और दत्तात्रेय के एक शिष्य थे और उस शिष्य का नाम था शांगकृति। तो शांगकृति को एक दिन आया कि हमारे दत्तात्रेय जो गुरु हैं वो उनके बहुत ही भक्त थे, तो उन्होंने बड़े ही आसानी से, बड़े ही एकांत में अपने दत्तात्रेय गुरु जी को शांगकृति ने कहा कि मैं आपसे विनय पूर्वक आपसे अवस्थित होकर विनय पूर्वक आपसे यह जानना चाहता हूं कि योग के बारे में हमें बताइए कि योग क्या चीज है, जिसमें अष्टांग योग भी है, बहुत सारे 8 इसके प्रकार हैं, सब चीज के बारे में बताइए। तो भगवान दत्तात्रेय ने अपने जो शिष्य है शांगकृति, उसको योग के बारे में बताया। और बाद में जाकर यह योग एक बहुत बड़ा विज्ञान बना। बहुत सारे ऋषि मुनि, बहुत सारे लोगों ने इस योग को कहा। तो भगवान ने जो भी दत्तात्रेय भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें अष्टांग योग का दर्शन कराता हूं। अष्टांग योग के दर्शन के बारे में उन्होंने उपदेश दिया, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 योग के जो एक कहा जाए कि एक फिलॉसफी है, एक मूलभूत अवधारणाएं हैं, उनके बारे में दत्तात्रेय ने अपने शिष्य को बताया। तो योग होता क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। योग जो है वह युज धातु से बना है, संस्कृत का शब्द है, और युज धातु का मतलब होता है कि किसी चीज में समावेश होना, युग्म होना, किसी चीज के साथ मिलना।
तो योग शब्द का वास्तविक अर्थ जो है वह किसी चीज में मिलने का है। हम कब मिलते हैं? जब तक हमारे जीवन में, जब तक हम कहीं, अगर जितने भी हमेशा अगर हम कॉन्शियस हैं, तो हम अभी आपसे बात भी कर रहे हैं, हमारे दिमाग में कोई मीटिंग भी चल रहा है, हमारे दिमाग में सामने क्या नाम है, स्क्रीन पर यह भी दिख रहा है, हम किताब में भी देख रहे हैं, हम कितने जगह से योग है मेरा। अगर मैं आपसे सिर्फ बात ही नहीं कर रहा हूं इस सचेतन में, अभी जब अगर मैं यहां पर बैठा हूं तो आप सभी से मेरा योग है। और अगर यहां पर मीटिंग में 31 लोग हैं, 31 लोगों से मेरा योग है। इस आगे सामने जो कैमरा रखा हुआ इससे भी मेरा योग है। यहां लाइट जल रही है, साउंड है, उस सबसे योग है। मतलब हम अगर सबसे मिले हुए हैं तभी तो हम आप तक पहुंचे हुए हैं, तभी तो हम आप तक जानते हैं। तो योग का अर्थ ही है कि किसी चीज से मिलना। और जैसे ही आप किसी चीज से मिलते हैं, किसी चीज के साथ आपका समायोजन होता है, तो आप उससे, उसके पास चले जाते हैं, उससे बातचीत करते हैं, उसके मन के भाव को समझना शुरू करते हैं। तो योग में जो सबसे बहुत ही उच्च कोटि की बात कही गई है, समाधि। समाधि का मतलब होता है क्या, कि अगर हम इस इसका जो अगर समझें तो समाधि का अर्थ होता है भगवान के साथ संयुक्त होना, भगवान के साथ मिलना। जो आपकी जीवन की कामना है, जो आपकी वासना है, जो आपकी आसक्ति है, संस्कार है, इन सभी तरह से, इन सभी चीजों को छोड़ के, सभी चीजों को त्याग के ईश्वर से मिलना ही समाधि का एक रूप है। आप सब चीज पूरे दुनिया को छोड़ के ईश्वर से जब मिलने तो वो समाधि का रूप। तो योग का जो एक पराकाष्ठा है वो समाधि है। अगर हम आप सिर्फ एक व्यक्ति से यहां मिल लें, सिर्फ एक चीज से हम जुड़ जाएं, तो उस एक व्यक्ति को बहुत बड़ा चमत्कार इस चीज में दिखेगा। अगर हम अपने आप को 50 जगह जोड़ के रखेंगे तो हमारी जो एनर्जी है, हमारी जो संकल्पनाएं हैं, वो 50 जगह विभक्त हो जाएगी, 50 जगह बढ़ जाएगी। तो योग में हमेशा एक चीज कही गई है, एक बात बहुत ही, किसी एक व्यक्ति से, किसी एक चीज से, किसी एक अवस्था से, किसी एक चीज से जुड़ना ही वो बहुत बड़ा योग है। लेकिन एक चीज से हम कैसे जुड़ सकते हैं? क्या यहां पर एक भी व्यक्ति बता दे कि सिर्फ वो मेरी ही बात सोच रहा है दिमाग में? वो और भी बहुत सारी बातें दिमाग में चला रहा है, बहुत सारी चीज और भी उनके दिमाग में चल रहा है। अगर वो सिर्फ मुझसे जुड़ेगा तभी उसका योग मेरे से हो सकता है, तभी वो मेरी बात 100% उसके दिमाग तक पहुंचेगा। तो अगर हम देखते हैं कि यह चीज संभव, हमारे कदाचित यह चीज जो है संभव जो है, वो बहुत ही आम जीवन में नहीं हो पाता कि हम किसी एक चीज से जुड़े। इसीलिए योग को हम साधना के रूप में मानते हैं कि इसकी साधना करनी चाहिए, इसकी तपस्या करनी चाहिए, इसको बार बार करना चाहिए। इससे क्या होगा कि हम किसी एक चीज से जुड़ सकते हैं। और योग के अंदर हम दो तत्व को देखते हैं। योग शब्द जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम जीव और हम ब्रह्म, हम अपने ईश्वर से कैसे हम उस चीज को जुड़ सकते हैं, कैसे उससे मिलन हो सकता है, कैसे हम उसको समझ सकते हैं, कैसे उसका एकत्व प्राप्त कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एकत्व, एकत्व का अर्थ होता है जब आप योग की साधना करेंगे तो आपको ईश्वर में और आप में कोई फर्क महसूस नहीं होगा। आपके ईश्वर आपके पास होंगे। जब आप योग में साधना करेंगे, किसी भी चीज को अगर पाने की कामना करेंगे, किसी भी चीज को, वांछित चीज को आप अपने पास लाने की कामना करेंगे, तो वह क्या होगा, आपके पास उपस्थित होगा। योग में इतनी बड़ी शक्ति है। इसीलिए आप देखे होंगे कि जो बहुत ही बड़े बड़े योगी हैं, महात्मा हैं, वो हर चीज को, ईश्वर की पाने की इच्छा, भगवान को पाने की इच्छा से भी योग करते हैं, किसी चीज को पाने की इच्छा से योग करते हैं। तो इसके बहुत अलग अलग रूप है। हम इन सारे रूपों के बारे में बातचीत करेंगे और आने वाले इसको बहुत ही विस्तार से योग को देखने की कोशिश करेंगे। सिर्फ योग शब्द से बात नहीं करेंगे कि हमने योग कर लिया, आज टीवी में देख के हमने आसन कर लिया, सिर्फ इस चीज को बात नहीं करेंगे। योग में एक बहुत बड़ी साधना है, योग में एक बहुत बड़ी तपस्या है, एक बहुत बड़ी एनर्जी है। उस चीज को हम लोग आत्मसात करने की कोशिश करेंगे। और अगर हम देखेंगे कि जब हम अपना देह, अपनी बुद्धि
इन सबको भी त्याग कर अगर हम ईश्वर को प्राप्त करना चाहें, आत्मभाव से हम अगर किसी चीज को प्राप्त करना चाहें, तो वो भी संभव हो सकता है। अगर हम योग के अर्थ में इसके जो दर्शन है, जो पातंजलि योग का दर्शन है, जो बहुत विभिन्न विभिन्न ग्रंथ है, उन सब के भी निचोड़ को हम लोग जानेंगे, उससे भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। जो ये ज्ञान की बात है उससे भी जुड़ना एक योग है। आप अगर योग के बारे में बहुत चीज जानना चाहते हैं, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे, तो वह भी आपके लिए एक योग है। आप सचेतन में हर दिन आते हैं, यह भी आपके लिए योग है, आप इससे जुड़ते हैं। तो हर जुड़ने की प्रक्रिया जो है वह योग है। हम संख्यात्मक रूप में भी जुड़ते हैं कि हम 50 बार योग, 50 बार सचेतन में जुड़े, 5 मिनट सचेतन में जुड़े, 10 मिनट सचेतन में जुड़े। हम क्वांटिटेटिव रूप से भी जुड़ते हैं और क्वालिटेटिव रूप से भी जुड़ना है कि अगर हम मान लो कि सचेतन में 5 मिनट जुड़े तो सिर्फ और सिर्फ सचेतन के लिए जुड़े। तो योग बहुत अलग अलग तरीके से वर्णन किया जा सकता है। योग का बहुत अलग अलग तरीके से सुख दुख पाप पुण्य जितनी भी चीज है उसके उसको समझने का, उसको समत्व प्राप्त करने का, उसको कैसे हम एक बड़े अभाव से हम उसको कैसे समझ सकते हैं कि हमारे पास कष्ट है या सुख है या दुख है, और उस भाव को कैसे हम अपने जीवन में आत्मसात कर सकते हैं, कैसे हम आत्मा में हम उसको आत्मा तक हम उसको पहुंचा सकते हैं, अपने ईश्वर तक पहुंचा सकते हैं। तो फिर क्या होगा, वो बात जो है आपके आगे तक उसको उसका परिणाम आपको बहुत ही अच्छा दिखेगा। तो योग बहुत ही अच्छा है कि हम कर्म के बंधन से कैसे और अच्छा कर सकते हैं, हम ज्ञान के बंधन, ज्ञान से हम कैसे अच्छा कर सकते हैं, हम बातचीत से कैसे अच्छा कर सकते हैं। तो योग एक बहुत बड़ी विद्या है, इस पूरे विद्या को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।